आमेन, हालेलुया। सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम पे स्वागत करता हूँ, हालेलुया। 10वीं उपवास दिन का 10वीं दिन में शाम का सेशन में परमेश्वर बहुत आयत से हमारे बीच में कार्य करने के लिए प्रार्थना करता हूँ, हालेलुया। हाथ उड़ाकर प्रभु का धन्यवाद करेगा, हालेलुया जीसस, हालेलुया आमेन। शबा लगस्यंदरे रिगदा नवादा नवस्यंदरे, हालेलुया जीसस, हालेलुया। पिता परमेश्वर सुंदर समय के लिए धन्यवाद करता हूँ, हालेलुया। आज हमारे बीच में बड़ा परमेश्वर के काम होने के लिए प्रार्थना करता हूँ, प्रभु चमत्कार करने के लिए प्रार्थना करता हूँ, प्रभु की आत्मा उतरने के लिए प्रार्थना करता हूँ, आराधना में बंधन टूटने के लिए प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम पे। ओ रबा लवश्यंदरे रिबादना रगस्यंदरे रिगदा रबादना रबादना लवश्यंदरे। प्रभु इस सुंदर समय परमेश्वर हमें दिया, वो आशीषों से भरने के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु। जो भी इसके साथ में जुड़ा है उनका परमेश्वर आशीष करने के लिए प्रार्थना करता हूं, आमेन। वो पिता, आमेन, हालेलुया, उनका हर एक जरूरतों को परमेश्वर पूरा करने के लिए प्रार्थना करता हूं। रिबादनालवशंदरे, यीशु मसीह के नाम पे प्रार्थना करता हूं, आमेन, हालेलुया। हाथ उड़ाकर प्रभु का धन्यवाद करेगा, हमें गीत गाकर परमेश्वर को महिमा करेगा। हालेलुया, हालेलुया। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, 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 वो मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, 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 वो मौजूद है यहाँ। ना तू कमजोर हो, तेरी ताकत है वो तेरा फाजला, तेरी हिम्मत है वो, तेरी हिम्मत है वो। ना तू कमजोर हो, तेरी ताकत है वो तेरा फाजला, तेरी हिम्मत है वो, तेरी हिम्मत है वो। जितने कमजोर है नया भल पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने कमजोर है नया भल पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने कमजोर है नया भल पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने कमजोर है नया भल पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, 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 वो मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। सारे मिलकर जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है आराधना करेगा। ना हालातों से डर, थोड़ा विश्वास कर, वो वफादार है। थोड़ा रख तू सबर, थोड़ा
थोड़ा रख तू सबर, ना हालातों से डर, थोड़ा विश्वास कर, वो वफादार है। थोड़ा रख तू सबर, थोड़ा रख तू सबर, तेरे जितने रुके काम हो जाएंगे, मेरे यीशु मौजूद है यहाँ। तेरे जितने रुके काम हो जाएंगे, मेरे यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, सारे मिलकर वो मौजूद है यहाँ, 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 वो मौजूद है यहाँ। ना हालातों से डर, थोड़ा विश्वास कर, वो वफादार है। थोड़ा रख तू सबर, थोड़ा रख तू सबर, ना हालातों से डर, थोड़ा विश्वास कर, वो वफादार है। थोड़ा रख तू सबर, थोड़ा रख तू सबर, तेरे जितने रुके काम हो जाएंगे, मेरे यीशु मौजूद है यहाँ। तेरे जितने रुके काम हो जाएंगे, मेरे यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, 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 वो मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरे यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरे यीशु मौजूद है यहाँ। सारे मिलकर जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे, मेरे यीशु मौजूद है यहाँ। सारे जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे, मेरे यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है। सारे मिलकर वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ। वो है जिंदा खुदा, वो है सबका खुदा, तेरे नजदीक है वो तुझसे जुदा, ना वो तुझसे जुदा। वो है जिंदा खुदा, वो है सबका खुदा, तेरे नजदीक है, ना वो तुझसे जुदा, ना वो तुझसे जुदा। जितने पापी है सब वो क्षमा पाएंगे, मेरे यीशु मौजूद है यहाँ। जितने पापी है सब वो क्षमा पाएंगे, मेरे यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है। सारे मिलकर वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरे यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरे यीशु मौजूद है यहाँ। जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे, मेरे यीशु मौजूद है यहाँ। जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे, मेरे यीशु मौजूद है यहाँ। ना तू कमजोर हो, तेरी ताकत है वो तेरा फासला, तेरी हिम्मत है वो, तेरी हिम्मत है वो। ना तू कमजोर हो, तेरी ताकत है वो तेरा फासला, तेरी हिम्मत है वो, तेरी हिम्मत है वो। जितने कमजोर हैं नया बल पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। सारे मिलकर जितने कमजोर हैं वो नया बल पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने कमजोर हैं नया बल पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है
जितने कमजोर है नया घर पाएंगे, मेरे यीशु मौजूद है यहाँ, वो 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 मौजूद है यहाँ। ना हालातों से डर, थोड़ा विश्वास कर, वो वफादार है, थोड़ा रख तू सबर, थोड़ा रख तू सबर। ना हालातों से डर, थोड़ा विश्वास कर, वो वफादार है, थोड़ा रख तू सबर, थोड़ा रख तू सबर। तेरे जितने रुके काम हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। तेरे जितने रुके काम हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ, वो 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 मौजूद है यहाँ। वो है जिंदा खुदा, वो है सबका खुदा, तेरे नजदीक है, ना वो तुझसे जुदा, ना वो तुझसे जुदा। वो है जिंदा खुदा, वो है सबका खुदा, तेरे नजदीक है, ना वो तुझसे जुदा, ना वो तुझसे जुदा। जितने पापी है सब वो क्षमा पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने पापी है सब वो क्षमा पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ, वो 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 मौजूद है यहाँ। सारे मिलकर शब्द उड़ाकर ताली बजाकर, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। सारे मिलकर उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। सारे मिलकर जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। ना हालातों से डर, थोड़ा विश्वास कर, तो वफादार है, थोड़ा रख तू सबर, थोड़ा रख तू सबर। ना हालातों से डर, थोड़ा विश्वास कर, तो वफादार है, थोड़ा रख तू सबर, थोड़ा रख तू सबर। तेरे जितने रुके काम हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। तेरे जितने रुके काम हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, 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 वो मौजूद है, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, रखा जाल हवा है, सीधारा पदे रे रे, सीधारा कदाना दे, सीधारा पदाना लो, रे पदी दरा कादे, शातेरी तरफ आदे, राधेरी तरह तेरे, शाबाला दे रे रे, सीधारा दारा रा, राबो धोलो रो रो, सीधारा कादे रे, राबाला ना बाला,
Ribala da ra ra re ri da ra ra ri da ra da da la de re Shadera kadala re rabala duri da ra ribala ra ba de Sidara kadere re Sidara dere re re Shadala dere bala robo dol robo sia ridara dere re re Sidara dere re re Shadala dere re re ridara kadere re Sidara dere re वो मौजूद है यहाँ वो मौजूद है यहाँ वो मौजूद है यहाँ वो मौजूद है यहाँ तेरे जितने रुकेगा हो जाएंगे मेरा यीशु मौजूद है यहाँ तेरे जितने रुकेगा हो जाएंगे मेरा यीशु मौजूद है यहाँ हालेलुया हालेलुया ओ रब शांदरे हालेलुया कितने लोग आमीन खुशियों के साथ में आनंद के साथ में प्रभु के लिए ललकारे करने के लिए शांदरे हालेलुया हालेलुया राजा जहां पे वहां राजा का ललकारे है हालेलुया यीशु हमारे बीच में मौजूद है यीशु हमारे बीच में मौजूद है ओ रब शांदरे यीशु हमारे बीच में मौजूद है रबा धना रब शांदरे रिदा रग शांदरे ओ रबा धना लब शांदरे रिगदा नबा रिबा धना लब शांदरे ओ जीसस हालेलुया प्रभु का दास हमारे बीच में जुड़ा है परमेश्वर का दास के लिए मैं धन्यवाद करता हूं बहुत सारे विषयों के बीच से हालेलुया लेकिन परमेश्वर उनका आज आत्मा का सामर्थ्य के साथ इस्तेमाल करने के लिए जा रहे हैं हालेलुया इस समय प्रभु यीशु मसीह के नाम पे स्वागत करता हूं सारे तालियां बजाकर प्रभु का दास को शबा रगस्यांदरे जीसस हालेलुया आमेन हालेलुया जीसस हालेलुया आमेन प्रभु का दास के लिए मैं धन्यवाद करता हूं आमेन हालेलुया रिबाल बशांदरे रिगस्यांदरे आमेन हालेलुया हालेलुया पास्टर जी जयपुर से हैं आमेन हालेलुया हमारे बीच में प्रचार करके आमेन हालेलुया हम सुपरिचित चेहरा है आमेन हालेलुया प्रभु के दास को एक और बार इस उपवास के बीच में परमेश्वर लेकर आया मैं धन्यवाद करता हूँ आमेन हालेलुया प्रभु का दास के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ और प्रभु का दास को आत्मा अगुवाई करने वाले जैसे उस स्वतंत्रता के साथ सेवा करने के लिए आमेन हाँ इस समय प्रभु का दास के हाथ में सौंपता हूँ आमेन जय मसीह की पास्टर जी जय मसीह की आप लोगों को मेरी आवाज सुनाई दे रहा सही सही है ओके जय मसीह की हालेलुया प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि आज फिर से आप लोगों के साथ एक बार फिर जुड़ने का मौका परमेश्वर ने दिया और परमेश्वरीय समय में परमेश्वर अपनी लोगों से प्रेम करता है और परमेश्वर चाहता है कि हम उसके साथ उसकी संगति को लगातार बनाए रखें और प्रभु आज प्रभु के दास ने मेरे को कल रात को मैसेज भेजा पास्टर जी क्या आप कल जुड़ सकते हैं पता नहीं पास्टर जी ने कितने लोगों को कहा है नहीं कहा है लेकिन मैं आज बताना चाहता हूं कि मेरी माता जी को गुजरे हुए आज 5वां दिन है 12 तारीख को रात को मेरी माँ इस दुनिया से प्रभु की प्रेम में प्रभु में लीन हो गई और आज 5वां दिन है तो शायद मैं करूं नहीं करूं लेकिन मैं एक बात हमेशा पौलुस से प्रेरित रहा हूं और वो प्रेरणा मेरा ये है मसीह जीना मेरे लिए मसीह है और मरना मेरे लिए लाभ है ये वचन मैंने हमेशा मेरे दिल से करीब रखा है क्योंकि हर हाल में हमें ये दुनिया छोड़ना है जो भी जन्म लिया है वो मरेगा इसमें कोई भी दो राय नहीं है लेकिन हमारी मौत हमारा इस दुनिया से चल बसना और हमारा इस दुनिया से आखिरी सांस लेने से पहले हम अपनी अनंत जीवन का प्रबंध कैसे किया है और उस प्रबंध को हमने कैसे निभाया है
इस बात के लिए हमें सोचना चाहिए और इसके लिए हमें प्रेरणा के साथ, वचनों के साथ हमें हमेशा तुलना करना चाहिए, सोचना चाहिए और उस सोच के अनुसार अपने कार्य को करना चाहिए। मैं समझता हूं आप सभी इस बात को जानते हैं, लेकिन आज परमेश्वर मुझे जो वचन दिया है, मैंने पिछले दिनों में, पिछले महीने में एक CNA चर्च के अंदर इसका प्रचार किया था और परमेश्वर आज मेरी माँ की इस वियोग में मैं आप लोगों से भी ये कहना चाहता हूँ, ये मेरी ओर से नहीं है, पवित्र आत्मा की ओर से भी ये वचन है। हम निकालेंगे सबोपदेशक की पुस्तक एक्लेसियास चैप्टर 12 वर्स 1 हम निकाल के उस 12वां अध्याय के अंदर से हम कुछ अध्ययन करेंगे। अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार का स्मरण रख, इससे पहले कि विपत्ति के दिन और वे वर्ष आए जिनमें तू कहे कि मेरा मन इनमें नहीं लगा था, नहीं लगता। नहीं प्रेज़ द लॉर्ड, लगता। हालेलुया। मैं पास्टर विजल निजिल के लिए धन्यवाद करता हूँ कि इतने बढ़िया वो हिंदी से पढ़ने लग गए हैं। बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात है। इन क्राइस्ट वी कैन डू ऑल थिंग्स। मसीह में हम सब कुछ कर सकते हैं। वो इस बात की सबूत है कि इतना बढ़िया हिंदी में बाइबल को पढ़ रहे हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। आज की सोच के समय मेरे पास करीब 40 मिनट है। इस 40 मिनट का प्रयास है मैं आपको समझा दूं क्यों परमेश्वर का वचन या पवित्र आत्मा यह कहता है कि जवानी के दिनों में अपनी सृजनहार को स्मरण रख, नहीं तो जवानी के दिनों में अपनी सृष्टिकर्ता को याद रख। क्यों जवानी के दिनों में? हालेलुया। हम लोग आज हर एक पंथ लीजिए, हर एक विश्वास लीजिए, हर एक धर्म लीजिए, उसके अंदर में ये पाए जाएंगे कि जब जवानों को या जवानी के समय में, जवानी का समय ये नहीं है कि ये सिर्फ 12 साल से लेकर जो लोग हैं, लड़के हैं, सिर्फ उन्हीं से नहीं है। मैं उद्देश्य करता हूं कि एक भी 50 साल के भी आज लोग मुझे देखकर, अभी मेरी माताजी के उस देहांत के समय कुछ पास्टरों ने मेरे से पूछा, पास्टर जी आप 44-43 के होंगे? तो मैंने कहा नहीं, मैं 50 साल का हूं। तो 50 साल की उम्र में भी जवान दिखने का एक ट्रेंड है आजकल। लेकिन मैं एक चीज कहना चाहता हूं, इस 50 साल की उम्र के अंदर, इस 45 साल की उम्र के अंदर, चलिए 40 साल की उम्र का इस 12 और 40 साल के दौरान के अंदर आपने सृजनहार को कितना याद किया है? सृजनहार से कितना संबंध बनाया है? फेलोशिप आपका सृजनहार के साथ कितना गहरा है? क्योंकि परमेश्वर की पवित्र आत्मा राजा सुलेमान से ये लिखवाया कि अपनी सृष्टिकर्ता को याद करने का, अपनी सृष्टिकर्ता के साथ एक संबंध बनाने का सही उम्र जवानी है। जवानी में जोश होता है, जवानी में होश होता है, जवानी में हर काम को करने का एक हमारे दिल में जज्बा रहता है, हमारे दिल में उसके लिए एक जुनून रहता है कि हम हर काम को करने का एक चैलेंज हम एक्सेप्ट करते हैं, सिवाय परमेश्वर के या सिवाय परमेश्वरी रास्तों के, सिवाय परमेश्वर को ढूंढने के अलावा। हालेलुया। हम मेहनत करते हैं, हमारे पढ़ाई के दिनों से लेकर, कोशिश याद कीजिएगा आपके छोटे से उम्र जो आपने पढ़ाई के लिए निकाला, स्कूल के लिए निकाला, वो स्कूलिंग से लेकर कॉलेज तक, कॉलेज से लेकर आपके एक अच्छे एस्टेब्लिश नौकरी होने तक आपने कितना अपने लाइफ को बनाने के लिए मेहनत किया है। आपने कितना मेहनत किया है, इस बात को आप जानते हैं। आज भी आप अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए मेहनत कर रहे हैं, आपके बच्चे पढ़ने के लिए मेहनत कर रहे हैं, और जो बच्चा कमजोर है उसके ऊपर आप ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, ट्यूशन लगवा रहे हैं, आप उसके ऊपर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि आपको इस दुनिया में आने वाले भविष्य को लेकर, इस दुनिया में उसकी शादी होने से पहले, हालेलुया, उसके जीवन को वो संभाल सके, उसके परिवार को वो खिला पिला सके, हालेलुया, एक अच्छी संपत्ति इकट्ठा कर सके, गाड़ी बंगला कर सके, इन सब चीजों को लेकर आप जवानी को पूर्ण रूप से, हालेलुया, आप इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यहीं पर परमेश्वर की आत्मा एक बार सवाल करता है कि हे जवान, अपनी जवानी में सृष्टिकर्ता को याद कर। आमेन, आमेन।
ये बहुत बड़ी जरूरत है कि हम जवानी के दिनों को बेकार में ना गंवाएं। ये मैंने काफी लोगों को सुना है, काफी लोगों को मैंने बोलते हुए सुना है कि अभी तो ये पूजा पाठ, नहीं तो प्रार्थना, नहीं तो आराधना, प्रेयर, इन सब का टाइम नहीं है। यहाँ तक कि मसीही के बच्चों को मैंने देखा है, क्रिश्चियन फैमिलीज में मैंने देखा है, लड़के लड़कियां रात को 2-2 बजे तक अपनी पढ़ाई के नाम पर फेसबुक में, व्हाट्सएप में, अपने फोन पे, अपने घरों के अंदर, नहीं तो अपने फेलोशिपों के अंदर वो बिजी रहते हैं, और अगले दिन संडे है, वो संडे को कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं देते हुए 12 बजे तक, 11 बजे तक वो अपने घरों में सोते रहते हैं। Am I right? मैं सच कह रहा हूं, मैं सच कह रहा हूं। और आप लोग बढ़ावा देते हैं, आप लोग माँ बाप जो है बढ़ावा देते हैं कि अपने बच्चों को ये कहते हुए कि ये पढ़ाई कर रहे हैं, ये पढ़ रहा था, ये एग्जाम की तैयारी कर रहा है, इसको फलाना एग्जाम है। अरे मैं पूछता हूं, क्या अब्राहम को एग्जाम नहीं था? याकूब को नहीं था? इसहाक को नहीं था? पौलुस जिसने सारी पढ़ाई करी हुई है, जिसने हालेलुया इतने ऊंचे सर्वश्रेष्ठ ज्ञानों को प्राप्त किया, वो पौलुस कहता है कि मैं उन सबको कचरा समझता हूं मसीह के कारण। और हम उसी पढ़ाई को पाने के लिए, मैं आपको ये मना नहीं कर रहा हूं कि आपके बच्चों को पढ़ाए नहीं, मैं ये मना नहीं कर रहा हूं आपके बच्चों को नौकरी नहीं दिलाए, मैं ये मना नहीं कर रहा हूं आपके बच्चों को पढ़ाना छोड़ देना चाहिए, ये नहीं बोल रहा हूं। बट सेम टाइम परमेश्वर की आत्मा ने जो कहा, उस जवानी के दिनों में कलीसियों में जाना, कलीसिया के साथ संगति निभाना, पादरी के साथ में एक इवेंजलिज्म के लिए साथ में जाना, ये हमें सिखाना चाहिए। ये हमें सिखाना चाहिए, ना कि दुनियाई चीजों को, ना कि बच्चों को मोबाइल। आप मोबाइल दीजिए, कुछ भी दीजिए, मैं उसके खिलाफ नहीं हूं। यदि आपका बच्चा आपके कंट्रोल में है, आपके कहने में है, आपके उस विश्वास को कायम रखते हैं, आप जरूर कीजिए। और ऐसा बच्चा यदि होगा, वो परमेश्वरी बातों की ओर ध्यान देने वाला होगा, क्योंकि माँ बाप जो सिखाएंगे वो बच्चा सीखता होगा, करता वो देखना चाहिए हमें। हालांकि कोई ये ना सोचे बुढ़ापा में, रिटायरमेंट के बाद में मेरे को काम क्या है, रिटायरमेंट के बाद में मेरे को क्या काम है? मेरे को कोई काम नहीं है। भजन संगीता ही तो पढ़ना है, वचन ही तो पढ़ना है, आराधना ही तो करना है, स्तुति संगति, बहुत टाइम है मेरे पास। कौन से उम्र में कह रहे हो? 60 साल में आप रिटायरमेंट होते हो, 60 साल में आप रिटायरमेंट लेते हो, 60 साल की उम्र के लिए आप कह रहे हो। अरे मेरे प्रिय भाइयों, मैं आपको बताता हूं, आपने परमेश्वर रहित एक जवानी बिताया, आपने परमेश्वर के प्रेम के रहित एक जवानी बिताया, आपने परमेश्वर के वचन रहित एक जीवन। मैं जब भी ये बोल रहा हूं, मैं हिंदुओं से नहीं बोल रहा हूं, मैं मुसलमानों से नहीं बोल रहा हूं, मैं किसी और धर्म के लोगों से नहीं बोल रहा हूं, मैं विश्वासी से बोल रहा हूं, जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, जो बाइबल का बखान करते हैं, जो पवित्र शास्त्र को पढ़ते हैं। मैं उन लोगों को कहता हूं जो अपने आप को मसीह कहते हैं, मैं उनको आज चैलेंज देता हूं कि प्रियो, आपने अपनी जवानी को वचनों में, परमेश्वर के वचन में, परमेश्वर में आपने इस्तेमाल नहीं किया। आपको पता है आपने क्या इकट्ठा किया? बड़े प्यार से बोलते हैं आप लोग, बड़े प्यार से बोलते हैं। क्या बोलते हैं मालूम है? समझ लीजिए, ये आपकी बीमारी है, डायबिटीज, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, बीपी। हाँ, 60 साल पहुंचने से पहले, आपके रिटायरमेंट से पहले ये चीजें आपके साथ जुड़ जाती है। एक 34 साल, 40 साल में तो पक्का, 40 साल की उम्र में ये सब चीजें, ये बीमारी के रूप में एक धरोहर, जिसको आप बड़े प्यार से ओ लल्ला लल्ला लोरी, क्यों इतना गहनता से इसे पालते हैं, इतने ध्यान से इसे पालते हैं। मेरा शुगर, मेरा कोलेस्ट्रॉल, मेरा बीपी, मेरा किडनी, मेरा हार्ट की गोली। वचन 3 टाइम पढ़ना भूल जाए, वचन 1 टाइम पढ़ना भूल जाए। भूल क्या, पढ़ते हैं नहीं पढ़ते हैं, पवित्र आत्मा जानता है, परमेश्वर जानता है, और तुम स्वयं जानते हो। जो पढ़ते हैं उनके लिए प्रेज द लॉर्ड, जो नहीं पढ़ते हैं आज जाग जाओ, आज जाग जाओ, क्योंकि ये बीमारी का पिटारा आपके अंदर ऐसे समा जाता है कि 60 साल की रिटायरमेंट में
ये फिर आपको कंट्रोल करता है। आप किसी चीज को कंट्रोल नहीं कर सकते। वचन के अंदर से आज मैं आपको समझा रहा हूं, वचन की टेस्टिमनी में दे रहा हूं, वचन का सत्य मैं आपको बता रहा हूं। यदि आप अपने जीवनों को परमेश्वर के लिए और परमेश्वर के संबंध में नहीं निकालते हैं, इस जवानी को आप परमेश्वर में इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो मैं एक चीज कहता हूं मेरे प्रियो, आपका बुढ़ापा आपके लिए परमेश्वर याद करने के लिए नहीं होगा, परमेश्वर की स्तुति करने के लिए नहीं होगा। आप अपनी स्तुति किसी न किसी से करवा रहे होंगे, या आप किसी के लिए बोझ बन गए होंगे, बेटे के लिए, बेटी के लिए, बहू के लिए। थोड़ा सा संभल जाइए। ये आप देखो, मैं हमेशा कहता हूं जो पढ़ाई करते हैं वो बच्चे अपने भविष्य के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं। जो पढ़ाई करते हैं वो बच्चे अपने भविष्य के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन हे विश्वासी, मैं तुझसे पूछता हूं, तेरा इन्वेस्ट, तेरा आनंद जीवन के लिए क्या है? चलिए, समय को नहीं निकालते हैं। इधर वचन में पादरी साहब ने अभी पढ़ा, इससे पहले कि विपत्ति के दिन और वे वर्ष आए जिनमें तू कहे कि मेरा मन इनमें नहीं लगता है। कहां पे? शादी में चलो, बारात में चलो, बर्थडे में चलो, आज वहां घूमने चलो, ओ तैयार है, आज जवानी के दिनों में तैयार है, ओ पार्टी जा रहे हैं, क्या कहते हैं, टूर जा रहे हैं, वहां पे जा रहे हैं, यहां पे जा रहे हैं, चर्च के टूर में जा रहे हैं, चर्च टूर में ले जा रही है, चर्च के टूर में भी जाने के लिए तैयार है। लेकिन सुसमाचार प्रचार के लिए पादरी बुलाया, आज मेरे को ऑफिस में काम है। एक्सक्यूज। मैं पूछता हूं, आनंद जीवन के लिए आपने कितनी तैयारी की है? आपने क्या इन्वेस्ट किया है? एक विश्वासी के रूप में आपने क्या इन्वेस्ट किया है? वो आपको मिलेगा। जो आपने सेविंग करी है वो सेविंग आपको मिलेगा। जब तक बच्चा पहली क्लास का एग्जाम नहीं लिख लेता, दूसरी में नहीं भेजते हैं। आजकल सरकारों को अपनी सरकार चलाने के लिए, वोट मिलने के लिए ऐसे ही 9वीं क्लास तक ऐसे ही भेजते हैं। 9th में जाने के बाद में 10वीं अपने आप पास होना है, नहीं तो आपको एंट्री नहीं है। 10वीं पास नहीं हुआ तो 11वीं नहीं, 11वीं नहीं तो कॉलेज नहीं, कॉलेज नहीं तो भविष्य नहीं, नौकरी नहीं। ये आप जानते हैं, मैं भी जानता हूं। इसलिए मैं कहता हूं, यही चीज परमेश्वर के वचन के अंदर पौलुस भी कहता है कि ये दौड़ने वाला अपने उस दौड़ की इनाम को पाने के लिए जैसे दौड़ता है, तुम भी दौड़ो। एक मसीह होने के बावजूद भी यदि हमने मसीहत में अपने कमाई को नहीं किया तो हमें कोई मतलब नहीं है मसीह कहलाने का। इसलिए मेरे प्रियो, यहां पर पहले पद में कहता है, क्यों हम ये जवानी, क्यों बुढ़ापे में क्यों नहीं कर सकते? बुढ़ापे में परमेश्वर को भजन संगति क्यों नहीं कर सकते? वचन पढ़ना क्यों नहीं कर सकते? आराधना करना क्यों नहीं कर सकते? ओ हल्लेलुया, स्तुति प्रभु, जय जय हो तेरी, हालेलुया, क्यों नहीं कर सकते? थोड़ा गर्म पानी डालना, क्यों नहीं कर सकते? किसी को पता है? मैं आपको बताना चाहता हूं। हालेलुया। तीसरा पद पढ़े, तीसरा पद, वो समय आए कि तू कहे कि मेरा मन इनमें नहीं लगता है। आज पार्टी 60 का हो गया, 62 का हो गया, 65 का हो गया, पार्टी के लिए बोलते हैं, इधर बुलाते हैं, बर्थडे पे बुलाते हैं, तो कहते हैं बच्चों तुम जाओ, अब पापा से होता नहीं है, पापा घर में, बस मैं यही बैठा हूं, आप लोग जाओ, मेरे को अच्छा नहीं लगता है। अब पास्टर जी मैं गलत बोल रहा हूं? सही बोल रहे। यस। तीसरा पद पढ़िए इसी अध्याय का। 40 मिनट का समय को इस्तेमाल करना है मुझे, और बड़े जल्दी जल्दी इसको गहराई से ना समझाकर आपको इसका शैडो मैं समझा दूं। उस समय घर के पहरुए कांपोगे और बलवंत, घर के पहरुए कांपेंगे। उस समय घर के कौन सा घर, कौन से पहरुए क्या कांपेंगे? कभी सोचा है?
परमेश्वर का वचन कह रहा है जवानी में अपनी सृष्टिकर्ता को याद कर, नहीं तो वो दिन आएंगे, वो समय आएंगे जिनमें तू कहेगा इनमें मेरा मन नहीं लगता। वो समय आएंगे जो जवानी के दिनों में तू दौड़ पाया और अब तू दौड़ नहीं पाएंगे। तो यहां पर तीसरा पद कहता है तेरे घर के पहरुए कांपेंगे। घर का पहरुए कौन है? कौन सा घर है? किसी को पता है? चलो मैं समय को बर्बाद ना करते हुए बताऊं, तेरा ये शरीर रूपी घर, तेरा ये परमेश्वर का मंदिर रूपी इस घर के पहरुए हैं। ये इधर अपने स्क्रीनों पे ध्यान दीजिए, ये तेरे हाथ पहरुए हैं। हालेलुया। आंख की तरफ एकदम मक्खी आया, क्या करते हैं? हट हट। बच्चा खेलते खेलते एकदम आंख की तरफ, वो खेलने का डंडा आपकी आंख की तरफ आया, फट पकड़ लेते हैं। पहरुए इस घर के निगरानी करने वाले। किसी ने बॉल फेंका और देख लिया, हो देख के खेलो भैया, इससे क्या करते हो, किसी को चोट लग जाएगा। सही है। इस घर के पहरुए, इस घर के पहरुए ये हाथ है, और ये हाथ बुढ़ापा में कांपेंगे। तू वचन को ढंग से पकड़ के, तू ऐसे तेरे हाथ कांपेंगे, तू वचन को पढ़ नहीं पाएगा, ये वचन तेरे हाथ में थम नहीं पाएंगे, क्योंकि तेरे घर के पहरुए कांपेंगे। तेरे घर के पहरुए कांपेंगे। आगे क्या लिखा है? बलवंत झुक जाएंगे। कौन है ये बलवंत? कौन है ये बलवंत? हाँ, कौन है ये बलवंत? कौन है? आज पादरी साहब अपना निजिल पादरी, एक पादरी ही नहीं, सेना के बहुत विश्वास योग्य एक सैनिक है, बलवंत है, बलवान है अपनी देश के लिए। तो हमारे घर के बलवंत कौन है? कोई हमको कहता है, एक झापड़ मारा ना, वापस जवाब देता है, वो भाई तू क्या झापड़ मारेगा तो मैं खाता रहूंगा क्या? मेरे हाथ के अक्कड़ के बोलते, यूं बोलते ना, अक्कड़ के, ओए हाथ लगा के तो देख। क्या है? रीढ़ की हड्डी, हमारा कमर हमारे बलवंत है। आज तुझे सीधे रखने वाला, तुझे खड़ा रखने वाला तेरा कमर है। तुझे आज झुके बिना तेरे को बड़ा मजबूती से खड़ा रखने वाला तेरा कमर, बलवंत झुक जाएंगे। ऐसा प्रार्थना कर दो ना, कमर में बहुत दर्द है, आजकल कमर में बहुत दर्द रहता है। जवानी में यदि तूने परमेश्वर को जगह नहीं दिया, यदि जवानी में परमेश्वर के साथ संबंध नहीं जोड़ा, उस परमेश्वर के साथ जाके मैं अपने रिटायरमेंट में जोड़ूंगा, तो ये समझ लेना ये पिटारा तेरे साथ एक तो पहले ही घुस गया। इस पिटारे ने, ये परमेश्वर का वचन सत्य कहता है कि ये तेरे साथ हो रहा है, उसके अलावा ये पिटारे ने तेरे अंदर घुस के तेरे शरीर को और नाश कर दिया है। तेरे शरीर 80 की उम्र में जो बीमारी आना चाहिए था, वो तेरे शरीर में 40 के उम्र में घुस चुका है, 40 के उम्र में घुस चुका है बलवंत। आगे पढ़िए सिस्टर प्लीज। बलवंत झुक जाएंगे और पीसनहारियां थोड़े रहने के कारण काम छोड़ देंगे। कौन सा पीसनहारियां? कौन सा पीसनहारियां? पीसनहारियां चक्की है क्या हमारे पास? चक्की है? पीसनहारियां कम होने के कारण काम बंद कर देंगे। खाना खाओ, मटन बढ़िया बनाया दादाजी, बहुत अच्छा मटन बनाया आज मम्मी ने, लीजिए चिकन बढ़िया फ्राई कीजिए। बेटा दांत में दर्द है, दांत नहीं है, मैं नहीं खा सकता, नहीं तोड़ सकता अब हड्डियां, बस दादाजी को थोड़ा सा रस्सा दे दो दादाजी। बांसवाड़ा में एक परिवार में जाता हूं, एक माताजी वहां पे है, उस माताजी को मैंने देखा मिक्सी के अंदर अपनी रोटी शक्कर डाल के मिक्सी के अंदर पीस के ऐसे खाते हैं। हाँ, बुढ़ापा में याद करूंगी, वचन पढ़ूंगी। बांसवाड़ा में एक और बहन मिला जो कि 8 महीने बाद रिटायर होने वाली है। मेरे से कहा पादरी साहब फिर मैं प्रार्थना ही करूंगी।
परमेश्वर का वचन कह रहा है, पवित्र आत्मा सुलेमान से कहलवाया कि जवानी में अपनी सृष्टिकर्ता को याद कर। एक तो भजन संहिता 19 के अंदर लिखता है, जवान अपनी चाल चलन को कैसे शुद्ध रख सकता है। परमेश्वर के पवित्र वचनों पे चलने के द्वारा जवान अपनी चाल चलन को शुद्ध रख सकता है। जवान को कहा है, जवान को ही कहा है। फिर कहता है परमेश्वर का वचन, हे जवान, तेरी जवानी को कोई तुच्छ ना जाने। जवान ही है। तीमुथियुस को जब पौलुस पत्र लिखता है, उस पत्र के अंदर भी हालेलुया उस जवान को दिखाया है। बुढ़ापा नहीं है परमेश्वर की सेवा करने का सही समय। ये रिटायरमेंट सेवा नहीं। पास्टर निजल कहते हैं, मैं तो 2 साल कैसे निकालूं। हमारे बीच में बात होती है जब वो ये कहते हैं कि मैं ये सेना की नौकरी 2 साल और कैसे निकालूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मैं मेरे बेस्ट टाइम परमेश्वर को दूं। प्रियो, पीसनहारियां कम होने की वजह से बस बहुत चिकन खा लिए, बहुत मटन खा लिए, बादाम वगैरह बहुत। अब बुढ़ापा में याद करने के लिए अगर कोई बैठा है तो मेरी ये मैसेज को ध्यान से सुनना, जिसके पवित्र आत्मा ने दिया है। नहीं, आज मन बदलने के लिए पवित्र आत्मा ने इसे इस्तेमाल किया है, क्योंकि मेरी मां 75 की साल में चली गई है और मुझे पूरा पूरा भरोसा है, विश्वास है कि परमेश्वर के साथ जा बैठी है और मैं भी अपनी मां को अब पिता के घर में देखूंगा। यह मेरा विश्वास है, तभी तो मैं आज प्रचार कर रहा हूं। 5वें दिन में मैं प्रचार क्यों कर रहा हूं? क्योंकि मुझे भरोसा है। मेरी मां ने एक चीज कहा था, एक हिंदू को शादी किया था मेरी मां ने, और मेरी मां को जब आज अभी भी आपके ये मीटिंग में जुड़ने से 15 मिनट पहले मेरी बहन का फोन आया, जो कि यहाँ पे आई थी और वीडियो वायरल लेके केरल जाके लोगों को दिखाया। लोग पूछते कहां दफनाए, कहां दफनाए, मंदिर में कहां जलाए, ये पूछने के लिए। लेकिन जब वीडियो दिखाया, बढ़िया है, उनको दफनाने से मतलब है। चर्च में दफनाया, क्या कहते हैं, सिमितेरी में दफनाया, कहां दफनाया। लेकिन मेरी मां मेरे से कहती थी, बेटा मेरे को अपना ये जो अरे तेंगिन है ना बराना वास्ते, नारियल के पौधे का उधर एक खड्डा खोद के मुझे उसमें डाल देना। नहीं, वो भी नहीं मुश्किल पड़ता है, मुझे जला देना। मुझे मालूम है मेरा परमेश्वर आएगा, मेरा शरीर उस परमेश्वर के साथ जी उठेगा। आमीन। वचन को जानो, वचन की उस परमेश्वर की सत्यता को जानो। जैसे परमेश्वर, हालेलुया, थेसलोनिक के अंदर लिखा हुआ है, परमेश्वर जब बादलों में आएगा, परमेश्वर और प्रधान दूत की उस अतुर्री के साथ और अपनी कारों के साथ जब वो आएगा, पहले मसीह में मृतक जी उठेंगे, शेष हम मसीह के साथ जी उठेंगे। इसलिए है प्रियो, ये हमें आज जवानी के अंदर हमें इस बात को सोचना है। ये पैसे इकट्ठा करने का नहीं, पैसे के लिए मना नहीं कर रहा हूं, नहीं, लेकिन दौड़ने का पूरा मूल्य पैसा नहीं होना चाहिए। दौड़ का पूरा लक्ष्य पैसा नहीं होना चाहिए। आपका दृष्टि परमेश्वर होना चाहिए, आपका आंख परमेश्वर होना चाहिए, आपका सोच परमेश्वर होना चाहिए। परमेश्वर में सोचिए, परमेश्वर में जिए। परमेश्वर में जीने का मतलब वचन में जीना। वचन में जीते हैं, हम कहीं भी गलत नहीं जाएंगे। आमीन। आई डोंट नो पास्टर जी, इसके बाद कोई मीटिंग तो नहीं है? नहीं। हाँ, 5-10 मिनट ऊपर हो जाए, क्षमा कीजिएगा। हालेलुया। यहाँ पे कहते पिसनहारियां थोड़े रहने के कारण काम छोड़ देंगे और झरोकों में से देखने वालियां अंधी हो जाएंगे। देखो 50 की उम्र अब लग गया है। पास्टर निजल को तो यह है नहीं, मैं देख रहा हूं आप में से कई लोगों को, एक सिस्टर एक ही दिख रहा है, इसलिए ये चीज फूट जाएगी। आंख नहीं है, इतने बड़े बड़े गोले रखो, दिखता नहीं है। किसी के पास में भोंपू, मतलब अपने स्पीकर कान में लगा के बोलो, सुनते नहीं है। जब सुनेंगे नहीं, देखेंगे नहीं, तो क्या वचन पढ़ोगे? आज सुधार लो जवानों, तुमसे स्पेशली तुमसे कहता हूं, पढ़ाई की, मैं पीएचडी कर रहा हूं, मैं डॉक्टर को पढ़ रहा हूं, मैं इंजीनियरिंग को पढ़ रहा हूं, मैं वो पढ़ रहा हूं, ये पढ़ रहा हूं, सब पढ़ो, लेकिन वचन पढ़ो।
वचन पढ़ो। 24 घंटे हैं, 24 घंटे के अंदर अंबानी को भी 24 घंटा है, टाटा को भी, रतन टाटा को भी 24 घंटा है, और परमेश्वर के दासों को भी 24 घंटा है। और जिस परमेश्वर के दासों ने आज परमेश्वर के अंदर नाम किया है, वो कुछ ना कुछ तो, मैं एक बात कहना चाहता हूं, हमारे केरल में एक मूशारी उपदेशी था, मूशारी उपदेशी, आचार्य उपदेशी, पढ़ाई नहीं किया है, ये गाल के अंदर से, यूं मैंने पिछली बार बोला था, हालांकि इसके अंदर से ये लोहे का वो निकालकर नींबू वगैरह फंसा के आंख के अंदर दौड़ता था। कहते हैं देवी आता है हमारे ऊपर, इसलिए दौड़ते हैं। जब वो उन सब चीजों को छोड़कर मसीह यीशु के जीवित वचनों को जब पढ़ लिया, वचन को जान लिया, वो अमेरिका तक पहुंच गया प्रचार करने के लिए। यीशु ने इसलिए तो तुमसे वायदा करके बोला है, मैं तुम्हें दुनिया के छोर तक तुम मेरे गवाह ठहरेंगे। यदि तुम्हें गवाह ठहरना है, बच्चों में एक चीज कहता हूं, यदि आप रात को 2 बजे तक पढ़ाई करते हो, मैं एक चीज कहता हूं, 12 बजे अपनी ये दुनियाई किताब पढ़ना बंद कर दीजिए और 2 घंटा परमेश्वर के वचन पढ़िए। मैं एक चीज कहता हूं, जो भी तुम कर रहे हो उसमें तुम सफल होगे। जिसमें भी तुम पढ़ाई कर रहे हो उसमें तुम्हारा नाम अखबारों में आएंगे, टाइटलों में आएंगे, तुम्हारे फ्लक्स लगेंगे, क्योंकि तुम परमेश्वर के साथ चल रहे हो। मैं आज रात को चैलेंज करता हूं पवित्र आत्मा में, जो भी अपने जीवन को परमेश्वर में लगाएगा वो सफल होगा, उसके खानदान सफल होंगे, उसके बच्चे सफल होंगे। लेकिन यदि आपने अपनी जवानी के समयों को खोकर और बुढ़ापे में, मैं परमेश्वर के सन्मुख, बुढ़ापे में एक ही चीज होगा, बच्चा भरता नहीं है, पोता घर में आता नहीं है, पढ़ाई हो नहीं रहा है, कोई परमेश्वर मदद कर, पादरी साहब प्रार्थना कर, प्रार्थना इधर उधर। और हकीकत में हकीकत बोलूं, जितना प्रार्थना पादरियों से मांगा जाता है, उसके अंदर से 20% भी पादरी लोग कर नहीं पाते हैं। ईमानदारी से बोलता हूं, खुद को भूख लगी है तो खुद को ही रोटी खाना पड़ेगा। पादरी रोटी खाने से मेरा पेट नहीं भरेगा। निजी पास्टर जी अभी 9 बजेंगे, मैं प्रचार कर रहा हूं इसलिए आप मेरी रोटी खा लेना, नहीं होगा। शॉर्टकट्स नहीं है यहाँ पे कोई शॉर्टकट नहीं है। अगर आपको दिल्ली पहुंचना है तो आपको गाड़ी पकड़ना है, आपको घर से निकलना है, आपको पैसे खर्च करना पड़ेगा, टिकट खरीदना पड़ेगा, आपको गाड़ी में बैठना है, तभी आप दिल्ली पहुंचेंगे। आनंद जीवन में पहुंचना है, परमेश्वर के वचन को पढ़ना शुरू करो, पवित्र आत्मा को अपने अंदर अभिषेक को पाओ, पवित्र अन्य भाषा को पाओ और परमेश्वर के अन्य भाषा में सामर्थ्य में होकर प्रार्थना करो। अपने अंदर परमेश्वरीय रहस्यों को पाओ, परमेश्वर से बातचीत करो और मरेंगे तो खुशी के साथ परमेश्वर के साथ जा बैठेंगे। आमीन, हालेलुया। बहुत हो गया खाना सोना, बाकी मैं बोल नहीं रहा हूं। जीवन का उद्देश्य ये हटा दो। सच कह रहा हूं, मेरी मां महीने में करीब 32-33 हजार रुपए पेंशन लाती थी, खत्म। जिस दिन मां मरी, मैंने परमेश्वर से कहा, प्रभु क्या करूंगा? यही मकान का 4,500 किराया भरना है, मेरे पेट पालना है, बिजली का बिल देना है। प्रभु मेरी मां जल्दी, पवित्र आत्मा ने मेरे से बात किया, तेरी मां तेरे पास 2021 में आया है, मैंने तुझे 2019 से पालने का वादा तेरे से किया है और मैं तुझे पाल रहा हूं। जब ये बातें हम दोनों, पवित्र आत्मा और मैं, जब ये बातें कर रहा हूं, तभी मेरी फोन के अंदर टू 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 आवाज आया। खोल के देखा तो इंडियन ओवरसीज बैंक में 2000 रुपए किसी ने डाला है। भाइयों, मैं उस परमेश्वर के बारे में बोल रहा हूं जो तुम्हारे जीवन में वास्तविक रूप से, सच्चाई के रूप से कार्य कर सकता है। मैं उस परमेश्वर के बारे में नहीं कह रहा हूं जो तुम्हारे पैसों को ऐंठना चाहता है, तुम्हारी जीवन को नरक बनाना चाहता है, तुम शांति के बिना अशांति के अंदर तुम जीने का ले। उस बुलाए गए परमेश्वर के बारे में नहीं बोल रहा हूं, बल्कि उसने, जिस परमेश्वर ने यह कहा कि मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूं, जैसे दुनिया देती वैसे नहीं, रियल पीस आई विल गिव यू। आमेन, हालेलुया।
प्रियो, इस मसीहत में आए हैं तो आगे बढ़ेंगे हम। हालेलुया। झरोखों से देखना बंद हो जाएगा और अंधी हो जाएंगी और सड़क की ओर के किवाड़ बंद हो जाएंगे। सड़क की ओर के किवाड़, ये सड़क की ओर के किवाड़ क्या है? घर के सबसे पीछे कमरे में बैठे हैं, घर के सबसे पीछे कमरे में ठंड के अंदर चिंडूरते हुए बैठे हैं और बाहर से आवाज आएगा बड़ी जोरदार, अरे बेटा देखना तो क्या हुआ, वो क्या आवाज आ रही है, एक मिनट बेटा देख के आना। सड़क के किवाड़, ये मैंने अभी कहा था, है ना। पास्टर पॉल दिनकरन का मैसेज सुनेंगे, बेनिहिन की मीटिंग में जाऊंगा। जोशुआ, पास्टर जोशुआ तो पहुंच गया बाप के घर। टीबी जोशुआ, समय नहीं है, आज का इस्तेमाल करो, आज का इस्तेमाल। आज तुम्हारी कान सुनाई देते हैं, तुम्हारी आंख दिखाई देते हैं, तुम्हारा मुंह है, तुम्हारी दांत है, तुम्हारी जवान है, तुम्हारा गला है, सब कुछ सही सलामत जवानी में। एवरीथिंग इज परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, एंड दिस इज द परफेक्ट टाइम टू मेक ए फेलोशिप विथ योर गॉड। यही वो सही समय है कि आप अपने परमेश्वर के साथ में एक वास्तविक और एक गहरा और एक आत्मा से भरा हुआ रिश्ता बना सके, जिससे कि मरने के बाद ये दुनिया में जो कुछ भी तूने कमाया है वो सब तुझे छोड़ के जाना पड़ेगा। करोड़ों करोड़ों तूने, हालेलुया। एक पद पढ़िएगा सिस्टर, एक पद पढ़िएगा, सबोपदेशक पहला अध्याय 3रा वचन। हालेलुया हालेलुया। रिबा शियांदरा लबा शिगडो रोबो रिखामा शिकोत्र लमा शिकी। उस सब परिश्रम से जिसे मनुष्य धरती पर करता है उसको क्या लाभ प्राप्त होता है? हाँ, सुन लिया। इस धरती पे मनुष्य जितने भी प्रयत्न करते हैं उससे क्या लाभ है? उससे क्या लाभ है? करोड़ों इकट्ठा कर लिया, करोड़ों, परमेश्वर को छोड़कर इस दुनिया में अपनी बुद्धि, अपनी परिश्रम, अपने लगन से करोड़ों इकट्ठा किया, खुद खाया नहीं, खुद पहना नहीं, खुद साइकिलों में घूमे, और ऐसे ऐसे पोते परपोते निकल के आए कि दादा की कमाई हवा में उड़ा दिया और आज झोपड़ी में रहते हैं, झोपड़ियों में। तो तेरा मेहनत करना क्या काम आया? तेरा भूखा रहना क्या काम आया? तेरा नंगा घूमना क्या काम आया? परमेश्वर ने जो आशीष दिया उस आशीषों को भोग करो। परमेश्वर यीशु मसीह ने 5 रोटी ने 2 रोटी अल्लाह अंजपम 5000 बेरे, 5 रोटी से परमेश्वर ने 5000 लोग बोलते हैं, लेकिन जब बाइबल का उसका गणित करते हैं करीब 20-25 हजार लोग खाए। यीशु मसीह क्या कहता अपने चेलों से? सब खा के तृप्त हुए, बढ़िया भोजन खा के तृप्त हुए, लेकिन यीशु कहता है ये टुकड़ों को जाने न दो, इसे बटोर लो, इसे बटोर लो। और वचन कहता है 12 टोकरी बच गए। प्रियो, हमारा कमाई, हमारा इकट्ठा करना सब परमेश्वर के लिए होने पाए। हमारा दिमाग परमेश्वर से भरा हुआ होना चाहिए। हमारा माइंड हमेशा परमेश्वर के लिए ओपन होना चाहिए। हमारा पर्स परमेश्वर के लिए ओपन, हमारा दिल परमेश्वर के लिए ओपन, हमारा घर परमेश्वर के लिए ओपन। एवरीथिंग शुड बी ओपन टू गॉड। जब हम इस हालत में होंगे तो परमेश्वर का सब कुछ हमारे लिए ओपन होगा। हाँ, देन एवरीथिंग, हर एक आपकी जरूरतें स्वर्ग से पूरा होगा। स्वर्गदूत ऊपर चढ़ना उतरना चढ़ना उतरना, तब हमको 10 बार अगर सीढ़ी चढ़ा है, पास्टर निजिल कहता है कि प्रिय बेटा जी आप थोड़ा सा ऊपर जाके वो मेरा वो बाइबल लेके आना। बेटा जी गया, बाइबल लाया, फिर कहा कि बेटा उसी के पास में पेन रखा था, भूल गया बोलने के लिए, फिर गया वो पेन लेके आया, वापस आया, जब बोला अरे बेटा मेरा चश्मा भी वहां रखा हुआ है लेके आ, तो वो तीसरी बार ऊपर जाके कहेगा ये आदमी पागल हो गया लगता है। ये एक बार में नहीं बोल सकते मेरा वो पेन और बाइबल और चश्मा लेके आना बेटा। बाइबल की जरूरत है तो पता है पढ़ने के लिए चश्मा भी चाहिए,
चश्मे की जरूरत है तो कुछ लिखने के लिए पेन की भी जरूरत हो सकती है। ये आदमी एक बार में नहीं बोल सकते ये क्या, मनुष्य होने के नाते हम बोलेंगे। लेकिन मैं एक चीज बोलता हूं, जितनी तेरी जरूरतें हैं उन जरूरतों को पूरा करने के लिए परमेश्वर ऊपर से अपने स्वर्गदूतों को तेरे नाम से, वो सीढ़ी स्वर्ग से नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर ऊपर नीचे जब होगा, एक भी स्वर्गदूत ये नहीं बोलेगा बाप जी मैं थक गया हूं पिताजी अब नहीं, वो भी कहेंगे वो लगे हुए हैं, हम मसीह के सेवा में लगे हुए हैं, वी आर द सर्विंग स्पिरिट एंड वी आर डूइंग आवर स्पिरिट। हालेलुया। यही तो चाहिए हमें, यही तो चाहिए। क्यों चाहिए बेंच कार? आपको परमेश्वर देता है, आप चलिए, मेरे को कोई मना नहीं है। लेकिन मेरे परमेश्वर से एक ही चीज था, मेरी मां यहां पर आई तब उससे पहले परमेश्वर ने मेरे को एक नानो दिया, टाटा नानो। मेरी मां की अंतिम सफर भी मैंने उस टाटा नानो में ही किया। जरूरतें पूरी होना है। हम बड़े बड़े ख्वाब देखकर परमेश्वर को भूल क्यों जाना है? उन बड़े बड़े ख्वाबों को छोड़कर परमेश्वर को जब याद करते हैं, वो बड़ी बड़ी ख्वाबें हमें पता ही नहीं लगता है कि कब पूरा हो गया। आमेन, आमेन, हालेलुया। मैं बड़ा एक्साइटेड हूं आज पास्टर निजल ने मेरे से सुबह फोन करके बोला, पास्टर जी जब आपने ये निर्णय लिया कि आज शाम की मीटिंग आप लेंगे, मैं ये चीज जानता हूं कि परमेश्वर आपको आज एक दूसरी लेवल में लेके जाएगा। एंड इट्स रियली ट्रू, वो सत्य है, क्योंकि आज मैं परमेश्वर की पवित्र आत्मा का ऐसा मौजूदगी फील कर रहा हूं कि आई एम एक्साइटेड। समय आज मुझे बांध नहीं सकता, क्योंकि आज जो भी जुड़ा है, आज जो भी जुड़ा है, तेरा जीवन बदलने जा रहा है। आमीन। हम जल्दी से पढ़ेंगे। सड़क की किवाड़ बंद हो जाएंगे, चक्की पीसने की शब्द धीमा हो जाएगा। ये चक्की पीसने का शब्द वही है, हमारे मुंहों में दांते नहीं रहेंगे, चबाना बंद, खाना बंद। मेरी माँ आखिरी समय आए जब मैं इन चीजों को तुलना किया, जब मेरी माँ मतलब ठोस आहार खाना पसंद नहीं करती थी। ओट्स बनाते थे, दलिया बनाते थे, वो भी दूध ज्यादा डालकर, तो गले में डाल के देते तो पी जाती थी, बाकी चबाना पसंद नहीं करते। कप्पा हमारे वहां का एक चीज है, अम्मा को बहुत पसंद था। मेरे लिए वो भी खुशी की बात है, जाने से पहले एक कप्पा भी खा के गई थी। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि ये शरीर हमारे साथ देने वाला नहीं है। ये शरीर आज हमें जवानी में ये शरीर की इच्छाओं को पूरा करने के लिए ये हमें अपने वश में करके हमारा अनंत जीवन को ये नष्ट करता है। इसलिए हमें इस शरीर, तभी तो परमेश्वर का वचन रोमियो 12 के अंदर लिखा है, अपने शरीरों को जीवता हुआ और परमेश्वर को भागता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। हाँ, ये शरीरों को जीवता हुआ, किसमें जीवता हुआ? मसीह में जीवता हुआ। किस मसीह में? कहते वचन में जीवता हुआ करके हमें इससे शुद्ध रखना है, इससे भावता हुआ रखना है, ना कि इस शरीर से पाप करना है, ना कि इस शरीर से हमें पाप की लालसाओं को पूरा करना है। आमीन, हालेलुया। हाथों को उठाए, मैं नहीं दिख रहा हूं कितने लोग बैठे हैं, लेकिन आज मैं एक चीज देख रहा हूं, जो भी बैठा है उसे पवित्र आत्मा देख रहा है। हालेलुया। आगे बड़े तड़के चिड़िया के रोने से उड़ जाएंगे। जिस बुढ़ापा में आज तू जवानी में क्या करता है, आहा, 2-2 रजाई ऊपर डाल के आराम से सोते हैं। 7 बज गए, 8 बज गए, फिर भी खर्राटे मारने में लगे, खर्राटे की नींद लेने में लगे। कब सोया था? रात को 7 बजे। ठंड है ना, रजोई में घुस गया। 7 से 7 12 घंटे से सो रहे हैं। अब बूढ़ापे में प्रार्थना करेंगे, बूढ़ापे में वचन पढ़ेंगे, बूढ़ापे में चर्च जाएंगे, ये करके बैठे हैं। लेकिन मैं आपको पूरा हाल बताऊंगा। हाल जो वचन बोल रहा है कि चिड़िया के चौंकने से उड़ जाएगा। नींद गयो। अरे बेटा चिल्ला मत। पोते ऐसे उद्यम करने वाले पोते हुए हैं कि दादा सोने के लिए लेटा ही था कि वो चिल्लाना शुरू कर दिया, दादा की नींद खत्म।
दादी की नींद खत्म, नाना की नींद खत्म, नानी की नींद खत्म। नहीं तो पापा रिटायरमेंट हो गए, पापा अंदर थे, खाना खा के पापा सोने गए थे, बहू और बेटियां और पोते और पोतियां, बेटा सब मिलकर हा 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 हंसने लगे, बाप का नींद गया। वो जवानी में हंस रहे हैं, तुम बुढ़ापे में सोने की कोशिश कर रहे हैं। वचन कह रहा है चिड़िया के चीखने से तुम्हारा नींद उड़ गया। यहाँ तो तुम्हारा जवानी तुमने गंवा दिया, उधर बच्चों को नमूना बनकर एक जीवन दिखाया नहीं, वो भी अपना जवानी बिना परमेश्वर के खो रहे हैं। हालेलुया, परमेश्वर में आ जाओ, परमेश्वर के वचन में आ जाओ। इसके अलावा कोई तुम्हें परमेश्वर के साथ जोड़ नहीं सकता। हाँ, ये फोन, अगर एक क्रिकेट मैच देखने के लिए एक फोन उठाते हैं, या एक फेसबुक के अंदर जाते हैं, या एक व्हाट्सएप को देख रहे हैं, या ये परमेश्वर के दास के कोई भी यूट्यूब मैसेज देख रहे हैं, उसके अंदर अगर 10 मिनट का प्रोग्राम है, मान लो मिनिमम बोला है मैंने 10 मिनट का, तो 5 मिनट का तो एडवर्टाइजमेंट होंगे, उसके अंदर 8 तो एडवर्टाइजमेंट ये होगा कि उधार लेना है, पैसा नहीं है, उधार चाहिए, आ जाओ, ये कार्ड ले लो, वो कार्ड ले लो, तुमको खूब देंगे। अरे ऐसे देते तो आज हमारे देश में गरीबी होता ही नहीं, गरीबी नहीं होता। झूठ बोल बोल के फंसा रहे हो और तुम उसके पीछे भाग रहे हो। मेरे प्रियो, परमेश्वर की वास्तविकता में आ जाओ, चिड़िया के चौंकने से उड़ जाएंगे और सब गाने वालियों का शब्द धीमे हो जाएंगे। ये गाने वाले कौन है भैया? पास्टर निजल जी और सिस्टर जी, ये है क्या? हमारे चर्च के गायक और प्रचारक यही हैं, गाने वाले। ये गाने वाले हैं। ये प्रभु की है, रब की होवे सन्ना हमेशा। क्या बात है बादरी साहब, कितना बढ़िया गाते हो। आहा, सिस्टर जी वास्तव में बहुत अच्छी गाती है, कह नहीं सकते। केरल से आके इस तरीके से हिंदी और पंजाबी वाले सीख के क्या गजब गाती है, वास्तव में सच बोल रहा हूं। लेकिन बुढ़ापा में यदि परमेश्वर के साथ आप नहीं चलते हो, परमेश्वर, इसका मतलब एक बात है, इसका ये एक बात, जब परमेश्वर का वचन बोल रहा है, हे जवान तू जवानी में अपने सृष्टिकर्ता को याद कर, इसका मतलब ये वचनों का तोड़ हो जाएगा वहां पे। ये जो कंडीशंस बोले हैं, ये कंडीशंस तेरे साथ लागू नहीं होगा, क्योंकि तू परमेश्वर के साथ है और परमेश्वर तुझे मरने तक तुझे संभालेगा। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर मरने तक तुझे संभालेगा, ये हालात के अंदर से तुझ नहीं गुजरेगा। इसलिए तो बोला है परमेश्वर के वचन, परमेश्वर के प्रेमियों का मृत्यु परमेश्वर को बहुमूल्य है। तन्ने भक्तन्मारुडे मरणम अवनु विलयेरियदागुनु। यस, परमेश्वर के भक्तों का मौत परमेश्वर को बड़ा प्रेम है, बड़ा कीमती है। हालेलुया जीसस, हालेलुया। गाने वालियां बंद हो जाएंगे, फिर वो ऊंचे हो उससे भय खाएंगे। वही मैंने बोला था, रिटायरमेंट होंगे फिर चर्च जाएंगे, हर संडे जाएंगे, हर बीच की मीटिंग में जाएंगे, हर उपवास प्रार्थना में जाएंगे, फ्राइडे मीटिंग में जाएंगे। सिस्टर क्या हो गया? अब भाई साहब रिटायरमेंट हो गए हो, चर्च नहीं आ रहे हो क्या? भाई साहब क्या बोलूं, घुटने में इतना दर्द है, चला नहीं जाता है। अब वचन क्या बोल रहा है? ऊंचे से डर लगेंगे। ऊंचा मतलब हाँ, सीढ़ियों चढ़ने से डर लगेंगे, पैदल कहीं जाने से डर लगेंगे। तो तू बुढ़ापे में क्या परमेश्वर को याद करने का प्लान बना रहा है? रिटायरमेंट प्लान। मेरे पास बिना फोन किए, बिना आवश्यकता के मेरे पास खूब फोन आते हैं ये बोलते हुए, आपके बाद क्या होगा आपने सोचा है? उनको जवाब नहीं दे सकते क्योंकि वन साइडेड फोन आते हैं ये। नहीं तो मैं कहता भाई आपने सोचा है मरने के बाद आपका क्या होगा? हमने तो यीशु को पा लिया है, बिल्कुल यीशु को पा लिया जिसने सब पा लिया। यीशु जिसके जीवन में आ गया सब आ गया। जो यीशु के साथ चलता है उसकी जीवन में हर चीज आएगा, ये मेरा विश्वास है। छाती ठोक के कहता हूं इस चीज के लिए। हालेलुया।
मार्ग में डरावनी चीजें, ऐसा लगता है कि मानो बेटा डर लगता है। मेरी मम्मी जब मैं नहलाता था या उनको पोटी करवा के जब उनको धुला के लाने का टाइम होता है, उनका आखिरी टाइम में पांव से वो बैलेंस नहीं कर पाती तो पूरा वेट मुझे उठाना पड़ता है। और अम्मा थोड़ी बहुत भी अगर पांव रख पाती है तो भी अम्मा रखती नहीं थी, तो पूरा वेट उठाना पड़ता है। और मैं जब नहला के सब कुछ करके अम्मा के बिस्तर में वापस लाता हूँ, तब तक मैं थक जाता था, मेरे शरीर से मैं थक जाता था। तब मैं ऊंचे से कुछ बोल दूं, ऊंचे शब्द से मैं कुछ बोल दूं, तो कहते हैं बेटा धीरे बोल, डर लगता है। हकीकत बोल रहा हूं मैं आपको, बुढ़ापा में डर हर कदम पे बना रहता है। यदि हम परमेश्वर के साथ नहीं हैं तो यह डर बना रहता है। मानी डरावनी वस्तुएं मानी जाएगी, बादाम का पेड़ फूलेगा। बादाम का पेड़ कौन सा है? आजकल लोग इसे आर्टिफिशियली काला करते हैं। बादाम का ये है बादाम, ये बादाम, बादाम खाने से हम कहते हैं बच्चों को बादाम खिलाओ बुद्धि आएगा। बुद्धि कहाँ आता है? यहाँ आता है। परमेश्वर का वचन जब बादाम का पेड़ बोला है तो बादाम का पेड़ ये है, ये सिर ये फूलेगा, फूलेगा, पूकु पूकु, इट विल, उसमें फूल आएगा, वही है सफेद। बुढ़ापा में ये सब पक जाएंगे, काम नहीं देंगे, बुद्धि एल्ला मरदू हुआ, सब जल्दी भूल जाते हैं। अयो मैं वो कल बोला था लेकिन मैं भूल गया। अरे सहेलियों के साथ दोस्तों के साथ बात करते हैं, वहां मैं वो बाइबल में ढूंढूंगी बोला था लेकिन मैं भूल गया। हमेशा ये भूलने के बाद, इसमें फूल लगने के बाद में हमेशा सुनने वाली चीज है भूल गया। आगे क्या लिखा है? बादाम का पेड़ फूलेगा और टिड्डी भी भारी लगेंगे। इसमें लिखा है टिड्डी, मलयालम में लिखा है तुल्लन एळयुन्नतु पोले तोന്നും। मीन्स ऐसा लगता है हमें, मेरी मम्मी कहती थी, बिल्कुल इन बातों को मैंने अपनी आंखों में देखा। और इसको सिखाने वाला कौन है मालूम है? ये पदों को मेरी माँ खुद, मेरी माँ ने मुझे इतनी गहराई से इन बातों को सिखाया है। मेरी माँ खुद कहती थी खुजली हो रही है, खुजली, वो ऐसा लगता है बेटा पूरा जू चल रहा है, खुजली है, पूरा खुजली चल रहा है कुछ। आगे क्या लिखा है? भूख बढ़ाने वाला फल फिर काम न देगा। ये भूख बढ़ाने वाला फल कौन सा है? प्रेज़ द लॉर्ड। पादरी साहब कहीं और चले गए, मुझे दिखता नहीं है, मतलब वो वही है मुझे मालूम है लेकिन मेरे स्क्रीन में नहीं है। भूख बढ़ाने वाला फल कौन सा भाई? भूख बढ़ाने वाला फल कौन सा है? ऐसा कोई फल का नाम सुना है? हाँ, हमारा जीभ टेस्ट। मेरी मम्मी क्या चिकन बनाती है, कल बहुत अच्छा चिकन बनाया है, उसे खाएंगे। पनीर की सब्जी क्या बढ़िया बनाया है, पनीर की सब्जी बहुत मस्त बनी है, दिल करता है एक बार और उठ के खा लूं। लेकिन बुढ़ापा आएंगे, खाना नहीं चाहिए, भूख नहीं लगता है, भूख नहीं है। मेरी मम्मी को पूछते थे माँ चलो खाना खाते हैं, रहने दे बेटा, भूख नहीं है, भूख नहीं है। भूख बढ़ाने वाला फल। याद कर लो इन बातों को, आज पवित्र आत्मा जब बोल रहा है याद कर लो। मैं मेरे टाइम से आगे हो गया हूं फिर भी, हालेलुया। भूख बढ़ाने वाला फल फिर काम न देगा, क्योंकि मनुष्य अपने सदा के घर को जाएगा और रोना पीटने वाले सड़क में होंगे। उस समय चांदी का तार टूट जाएगा, चांदी का तार, अपने बाल, चांदी सफेद हो जाते हैं, वो तार टूट जाएंगे, बाल सारे निकल जाएंगे। वो मौत के समय हमारे टकलापन आने लग जाता है, बाल, चांदी के तार टूट जाएंगे और दो टुकड़े हो जाएगा। सोने का कटोरा टूटेगा, सोने का कटोरा टूटेगा। सब कुछ ये जिसने ये सारा प्लान किया, सब कुछ इकट्ठा किया, सारे चीजों को किया, ये फेल हो जाएगा, ये फेल हो जाएगा। हालेलुया। कटोरा टूटेगा और सोते के पास गड़ा फूटेगा और कूंट के पास रट टूट जाएगा। क्या है ये? सोते के पास, सोता कौन सा है? हमारा हृदय, जो हमेशा हम पैदा हुए तब से लेकर आज दिन तक हमारे शरीर में अभी तक बहने वाला एक सोता है, खून,
खून, ये खून का सोता हृदय, हार्ट अटैक, लोग कहते हैं हार्ट अटैक से मर गया, ये चीजें, हार्ट अटैक का होना और इसका वहीं से जहां से ये शुरू हुआ वो चीज वहां खत्म हो जाएगा। और क्या लिखता है, सोते के पास घड़ा फूटेगा और कुंड के पास रट टूट जाएगा, तब मिट्टी जो त्यों मिट्टी में मिल जाएगा, ये मिट्टी मिट्टी में मिल जाएगा। हालेलुया। आज मेरी माँ जयपुर में विद्याधर सेमेटेरी के अंदर है, मेरी माँ का मिट्टी, वो मिट्टी से मिल रहा है, आज सड़ गए होंगे, हालेलुया, मिट्टी के रूप में वो परिवर्तित होने जा रहे हैं, मिट्टी में मिल रही है, हालेलुया, मिट्टी में मिल जाएगा। और आत्मा परमेश्वर के पास जिससे उसने उसे दिया लौट जाएगी, आत्मा परमेश्वर के पास लौट जाएगी। प्रियो, इस समय को यदि आप कहते हैं कि हम अपने जवानी के दिनों को परमेश्वर को याद करेंगे, यदि आज निर्णय लेते हैं, प्रियो, मुझे काफी लोग दिख रहे हैं जो कि जवान हैं, शोभा, रिम्बी, बलजीत कौर, हालेलुया, मनदीप, हालेलुया, सुनील, जिंदल 487, गौरव जी, अरुण, संगीता, गीता, मुकेश, रियली आज मैं समय ले रहा हूं पास्टर जी, माफ करना। रूपा एक माता जी है। माता जी, ये बातें मैंने जो प्रचार किया सही है? कर पाते हो परमेश्वर को, अपने शरीर को, मैंने ये बातें जो परमेश्वर के वचन से बोला उसके मुताबिक सही नहीं है क्या? उस माता जी से पूछिएगा। रमेश मसीह जी, नरेंद्र पाल, हालेलुया, क्या तमनदीप सिस्टर जी, अपनी जीवनों को इस्तेमाल कीजिए, हालेलुया। काफी लोग है, परनीत एंड मनदीप, वीवो 7424 दिख नहीं रहे, क्यों आप लोग बंद करते हैं अपनी वीडियो को, क्यों बंद करते हैं? वीडियो चालू रखिए। यदि कोई ड्यूटी वगैरह में सुन रहे हैं तो प्रेज द लॉर्ड, आपको परमेश्वर आशीष दे, अनुग्रह दे। शिबू, काफी लोग इसके अंदर जुड़े हुए हैं, हालेलुया। एनीवे, हालेलुया, मैं कहता हूं, आप बूढ़ापन में प्रार्थना करने के लिए कितने लोग तैयार है? अब हाथ उठा के दिखाइए, मैं देखना चाहता हूं कि पादरी साहब, मैं अपनी रिटायरमेंट के साथ में मैं प्रार्थना का जीवन शुरू करूंगा। नतीजे आपके सामने हैं, नतीजे आपके सामने हैं। लॉटरी खुलने से पहले लॉटरी का रिजल्ट मैंने दिखा दिया है कि कुछ नहीं कर पाएंगे। हालेलुया। यदि कोई कहता है कि परमेश्वर आज से, इस जवानी के आज के दिन से मैं आपके साथ रिश्ता बनाऊंगा, मैं आपका संबंध बनाऊंगा, मैं वचन को पढ़ूंगा, मैं चर्च वास्तव में रेगुलर जाया करूंगा और परमेश्वर में हर मीटिंग में अटेंड होने की पूरी कोशिश करूंगा, ना सिर्फ वो, मैं अपने 24 घंटे में व्यक्तिगत रूप से मैं प्रार्थना करूंगा। कहने वाले कितने लोग हैं? अपने हाथ दोनों उठाइए और उस उठाने के साथ में एक वाचा परमेश्वर के साथ बांधिए। प्रभु, मैं जब इस दुनिया की नींद को पूरा करूं, मैं इस दुनिया के जीवन को पूरा करूं, मेरी आंखें तेरे स्वर्ग में खुलने पाए। यस, मेरे लिए मरना सिर्फ इतना है कि दुनिया में आंख बंद करना और परमेश्वर में आंख खोलना। हालेलुया, हालेलुया मेरे प्रियो, हालेलुया। आपका आज का दिन परमेश्वर आशीषित करने पाए, अनुग्रहित करने पाए। परमेश्वर की एक सामर्थी, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य आज आप लोगों के जीवन में बहुतायत से उतरने के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। प्रभु, ये मेरे सामने बैठे हुए, हमारे जूम के साथ जुड़े हुए, निजल के जूम के आईडी के साथ जुड़े हुए हर एक व्यक्ति को मैं नहीं जानता परमेश्वर, लेकिन आप जानते हैं प्रभु, और मैं यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूं और प्रभु, इन्हें पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से आशीर्वाद करते हुए प्रार्थना करता हूं और इनके जीवनों में राज करने वाली हर एक आलस्य को, हर एक निराशा को, हर एक दुष्ट आत्मा के बंधनों को जो कि प्रभु के विरुद्ध नहीं लेके जाता है, वचन के विरुद्ध नहीं ले जाता है, उन सबको यीशु मसीह के नाम से डरता हूं और दूर होने की आज्ञा देता हूं। Let them be free in the name of Jesus God. Amen. सबके सब परमेश्वर से प्रेम करने वाले हो, सबके सब वचन पढ़ने वाले हो, सबके सब इस कलीसिया को, जो कि यदि ये आज 10 जने हैं, आज ये 50 जने हैं, प्रभु ये 5000 में पहुंचाने वाले होने पाए पिता परमेश्वर। यस,
हर एक विश्वासी परमेश्वर के प्रेम के कारण कलीसिया का निर्माण करने वाले होने पाए पिता परमेश्वर, परमेश्वरी राज्य का निर्माण करने वाले होने पाए पिता परमेश्वर। आज ये सुने गए वचन इनके जीवन से कोई भी चोरी ना करने पाए, शैतान चोर इसे चोरी ना करने पाए पिता परमेश्वर। इसमें इतना खाद डाल पिता परमेश्वर, इतना हवा पानी दे पिता परमेश्वर, ये बरगद से भी बड़ा पेड़ बनने पाए जहां पर जीवन हरेक के लिए उपलब्ध होने पाए पिता परमेश्वर। प्रभु मैं इन सभी को, इस कलीसिया को, सुनने वाले को, सभी को एक बार फिर से मसीह यीशु के नाम में आशीषित करता हूं, अनुग्रहित करता हूं। आपने प्रार्थनाओं को सुना, हर एक को आज आशीषित किया, इसलिए धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आपने समय दिया पास्टर जी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी ने आज एक अलग आत्मा के सानिध्य में इन वचनों को सुना है और एक निर्णय लिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। जय मसीह की। आमेन, हालेलुया। थैंक यू पास्टर जी, थैंक यू वेरी मच। आमेन, हम लोग आशीष पाया है सुंदर वचन के लिए। आमेन, हालेलुया। हकीकत आपने समझाया, धन्यवाद करता हूँ। प्रार्थना करता है हालेलुया, इस शाम का समय परमेश्वर हमसे बातें किया। हालेलुया, आमेन, हालेलुया। एक और बार हाथ उठाकर हम प्रभु का धन्यवाद करेगा। आमेन, हालेलुया। आज का मैसेज, आज का आमेन वाणी मेरे लिए था। आमेन, हालेलुया। समय प्रार्थना करता है परमेश्वर के दास के लिए। हालेलुया। इसी दिनों में बहुत सारे आमेन, हालेलुया, दुख का द्वारा आमेन गुस्सर के आ रहा है। आमेन, मम्मी का आमेन बातें हैं। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम पे प्रार्थना करता हूँ, मसीह में परमेश्वर का शांति बने रहे, यीशु के नाम पे प्रार्थना करता हूँ। हालेलुया। इनका मिनिस्ट्री, हालेलुया, यीशु मसीह के नाम पे ब्लेस करता हूँ। परिवार को, फैमिली को यीशु मसीह के नाम पे ब्लेस करता हूँ। हालेलुया। आज से एक नया शुरुआत, एक फ्रेश बिगिनिंग, हालेलुया, परमेश्वर करे। रिबाधना लबशगदा नवस्यंदरे, हालेलुया। नूह को परमेश्वर उस पीढ़ी में कृपा दिया, अनुग्रह दिया। हालेलुया। नूह को एक विजन दिया, विजन के साथ आमेन नूह को आमेन अनुग्रह दिया। विजन है तो आमेन, हालेलुया, ग्रेस, हालेलुया। ग्रेस का बिना विजन नहीं देता है। हालेलुया। अनुग्रह के बिना दर्शन नहीं देता है। हालेलुया। बाइबल में मैं देखा हूँ, नूह को विजन दिया। आमेन, नूह को हालेलुया वो जहाज बनाने का तरीका समझाया, सब कुछ दिया। आमेन, आमेन, हालेलुया। उसके बीच में परमेश्वर सातों सात हालेलुया अपना कृपा भी उनके ऊपर डाला। हालेलुया। उस पीढ़ी में कृपा पाया। हालेलुया। तो विजन कृपा का साथ है। हालेलुया। कृपा का बिना विजन नहीं है। आमेन, हालेलुया। इस दिनों में परमेश्वर का अनुग्रह, ये जेम्स में, याकूब में कहता है अधिक कृपा, अधिक कृपा, हालेलुया, परमेश्वर देगा। मैं धन्यवाद करता हूँ इसी दिनों में, हालेलुया, परमेश्वर का बड़ा गवाही के साथ देश में विदेश में परमेश्वर का दास को इस्तेमाल करने के लिए एक और बार हालेलुया मैं ग्रीट करता हूँ इन द नेम ऑफ जीसस। आमेन, हालेलुया। जो भी हमारे साथ जुड़ा है सबको मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम पे ब्लेस करता हूँ, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पे ब्लेस करता हूँ। आमेन, हालेलुया। दाऊद आमेन, हालेलुया, अपना हालेलुया परमेश्वर का जो हालेलुया वाजा का संदूक उठाकर जब आया, सही जगह पर उसको रखने के बाद हालेलुया जन को ब्लेस करने के लिए निकला, ऐसे लिखा है, जन को आमेन आशीष करने के लिए निकला है। इस दिनों में इस उपवास प्रार्थना का आमेन हालेलुया 10वीं दिन में आमेन परमेश्वर आमेन हालेलुया बड़ा आशीषों से हमें भर दिया। हालेलुया, इट्स ब्रेक थ्रू, ये एक ब्रेक थ्रू है, ये एक आमेन द्वार खुल गया। हालेलुया, आमेन इस 21 डेज का नेक्स्ट पार्ट में हम प्रवेश कर रहा है। इट्स ए फ्रेश बिगिनिंग। हालेलुया, परमेश्वर बड़ा काम हमारे बीच में करेगा। मैं धन्यवाद करता हूँ, सबको मैं आशीष करता हूँ यीशु मसीह का नाम पे। आमेन। पिता परमेश्वर का प्रेम, पुत्र का अनुग्रह, पवित्र आत्मा का सहभागिता, यीशु का आगमन तक हमारे प्रार्थना के साथ, फैमिलियों के साथ, हमारे चर्च के साथ होते रहे। प्रभु यीशु मसीह की, प्रभु यीशु मसीह की, प्रभु यीशु मसीह की।